अमेरिका बैंकरप्ट होने वाला है। अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स कोई खरीदना ही नहीं चाहता। कितने टाइम तक इस दुनिया में अमेरिकन बॉन्ड्स जो है उनको माना जाता था द बेस्ट द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब आज के डेट में ये हाल है कि ये लोग अपने बॉन्ड्स का ऑक्शन करते हैं एंड कोई लेना ही नहीं चाहता, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स खुद ही खरीद रहे हैं वापस। तो देखो, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो बड़े नर्वस हो गए कि भाई हमारे बॉन्ड्स कोई खरीदने वाला नहीं है, तो द अमेरिकन गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन एंड से कि ठीक है हम खुद ही खरीद लेते हैं। अब देखो, मीडिया में आपको रिपोर्ट्स इस तरीके से दिखेंगी जहां पे ये बताया जाएगा कि भाई यूएस ट्रेजरी बहुत अच्छा काम कर रही है कि अब वो जितना डेट खरीद सकते थे उसको उन्होंने बढ़ा दिया है, तो वो एक्चुअली असली में खुद ही के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। एंड क्योंकि इन्वेस्टर्स यूएस के बॉन्ड्स खरीदना नहीं चाह रहे, इसी वजह से इनके जो बॉन्ड्स हैं वो स्काई हाई पहुंच रहे हैं। अगर 30 ईयर यील्ड की बात करो तो पिछले 20 साल में एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट है। सिमिलरली अगर आप 10 ईयर के जो बॉन्ड्स हैं उसको देखोगे तो उसमें भी यही सेम स्थिति है। एंड इनके बॉन्ड्स के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपको पता है लास्ट टाइम इतने हाई कब पहुंचे थे? जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल कोलैप्स इन 2008। एंड एक सिंपल बात समझने की ये है कि जितने भी बॉन्ड्स होते हैं अगर उसमें बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। ये स्टॉक्स से इनवर्स फंक्शन करते हैं, क्योंकि सिंपल बात है, अगर डिमांड कम होगी एंड बेचने वाले ज्यादा हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा अपने बॉन्ड्स के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे जो देश हैं पूरी दुनिया में, फॉर एग्जांपल जापान यहाँ ले लो, वो भी अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं, क्योंकि जापान की करेंसी जो है वो एट एन ऑल टाइम लो है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो उनको लग रहा है कि भाई हमको अपने येन को खरीदना पड़ेगा, यूएस डॉलर को बेचना पड़ेगा। तो वो ये कैसे करेंगे? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर। इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं सच एज यूएई, वो भी अपने बॉन्ड्स बेचना चाहती हैं कैश जनरेट करने के लिए, क्योंकि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट बंद है, तो भाई पैसा कहां से आएगा जब ऑयल ही नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा उतने क्वांटिटी में। एंड देखो, जो यूएस के बॉन्ड्स हैं वो बहुत सारे देश लोग खरीदना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसी रही है हमेशा वॉर की, इनकी पॉलिसी रही है कंट्रीज को सैंक्शन करने की। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम चाइना होता था द बिगेस्ट बॉन्ड होल्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब वो बेच कर बॉन्ड्स चाइना निकल रहा है, अपने गोल्ड खरीद रहा है वो। एंड आज के डेट में चाइना बन चुका है द थर्ड हाईएस्ट होल्डर ऑफ बॉन्ड्स। एंड अब देखो, जो अमेरिकन डेट है वो भी बहुत स्काई हाई हो चुका है, $40 ट्रिलियन। एंड अगर ये बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे तो इनको ब्याज भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका बैंकरप्ट हो सकता है? ब्रिटिश एम्पायर, जिसके बारे में कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बैंकरप्ट हो गई थी, तो अमेरिका भी हो सकता है। इस टॉपिक के ऊपर फुल वीडियो बनाए, जरूर चेकआउट करना।